प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग मेरे हौज़ कौसर पर आएंगे और मैं उस वक्त दूसरे लोगों को रोक रहा हूँगा जैसे एक शख्स अपने हौज़ से दूसरों के ऊँटों को अलग करता है। लोगों ने कहा, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें पहचान लेंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारी एक ऐसी निशानी होगी जो किसी और उम्मत के पास नहीं होगी। तुम मेरे पास हौज पर आओगे तो तुम्हारे आज़ा वुजू से चमक रहे होंगे। एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। तब मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो उस वक्त एक फरिश्ता मुझे जवाब देगा कि आप अलैहिस्सलाम नहीं जानते कि इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में नई नई बातें निकाली थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग सी आ गई और फिर आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, जिस पर हमने अर्ज़ किया कि ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस चीज़ से हंसी आ रही थी? तो इरशाद हुआ कि मुझ पर अभी अभी कुरान करीम की एक ऐसी सूरा नाजिल हुई है। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर की पूरी तिलावत फरमाई और फरमाया है, तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। तो इरशाद हुआ कि कौसर एक नहर है जिसका परवरदिगार ने मुझसे वादा किया है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं और रोज़े महशर मेरे उम्मती इसमें बहुत सी खूबियाँ जो हैं वो भी देखेंगे और इस हौज़ का पानी पीने के लिए आएंगे। इस हौज़ पर इतने बर्तन हैं जितने आसमान के सितारे। एक शख्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा जिस पर मैं कहूँगा, या अल्लाह, ये शख्स मेरा उम्मती है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, ये आपका उम्मती नहीं है, बल्कि इन लोगों में से है जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के बाद दीन में नए नए काम ईजाद किए। इसीलिए इस सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसकी पहली आयत में खुदावंद मुताल ने नेमत कौसर को मौजूए सुखन बनाया है जो उसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। इन्ना आतैनाकल कौसर, के हमने आपको कौसर औलाद कसीर या खैर कसीर अता की है। इस सूरह के शान नज़ूल में आया है कि मुशरिकीन के एक सरदार आस बिन वाइल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से निकलते वक्त जब सामने आए तो मुलाकात की और कुछ देर तक बातें की। मस्जिद में बैठे कुरैश के सरदारों ने गिरोह दूर से यह मंजर देखा। आस मस्जिद में दाखिल हुआ। उन्होंने उससे कहा कि तू किससे बातें कर रहा था? उसने कहा, नाउज़ बिल्लाह, उस अबतर शख्स से। उसने इस ताबीर का इसलिए इंतखाब किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अब्दुल्ला वफात पा चुके थे और अरब ऐसे आदमी को अबतर कहता है जिसका कोई बेटा ना हो, यानी बिला उक़ब मक़तूए नस्ल। चनाचे कुरैश फर्जंद की वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम को ये लक़ब देते थे, जिस पर यह सूरत नाजिल हुई और खुदावंद मुताल ने इसके तवस्सुत से आप अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतों और कौसर की बिशारत दी और उनके दुश्मनों को अबतर कहा। वो अरब अपनी रीत रिवाज के मुताबिक बेटे को हद से ज़्यादा अहमियत देते थे और समझते थे कि बाप के मंसूबे उसका बेटा जारी रखने की सलाहियत रखता है। लिहाजा फर्जंद की वफात के बाद उनका ख्याल ये था कि आप अलैहिस्सलाम की दावत मुअत्तल होकर रहेगी और इस ख्याल पर वो बहुत खुश थे। लेकिन कुरान करीम ने इस सूरत के ज़रिए एजाज़ आमेज़ तरीके से उनका जवाब दिया और ख़बर दी कि आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही अबतर रहेंगे और इस्लाम और कुरान का प्रोग्राम कभी मुनक़ता नहीं होगा। इस सूरत में जो बिशारत दी गई है वो एक तरफ तो दुश्मनाने इस्लाम की उम्मीदों पर एक ज़रब थी और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली खातिर थी, जिनका कल्ब नाजुक इस कबीह लक़ब और दुश्मनों की साजिश को सुनकर गमगीन और मुक़द्दर हुआ था। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस सूरह मुबारका के बारे में हमें बताया और आज हम आपको बताएंगे कि आप इससे कौन सा ऐसा वजीफ़ा कर सकते हैं जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस सूरह मुबारका से हम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी आसानी के साथ वो तमाम नेमतें पा सकेंगे जिससे तकदीर ही बदल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, तरीक़ाकार ये है कि आपने जुमेरात से लेकर हफ्ते तक, यानी जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन आप तमाम अहबाब ने इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर करना है। वजीफ़ा है बहुत आसान। आपने करना ये है कि इन तीनों दिनों में
असर से शुरू करके असर पर ही ख़त्म करना है। यानी जुमेरात को बाद नमाज असर की नमाज के बाद आप लोगों ने जिस जगह पर सजदा किया है वहीं पर बैठना है और नमाज के फौरी बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, ये पढ़ना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर 129 मरतबा 129 टाइम्स आपने पढ़नी है। 129 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने जो है वो पढ़नी है। सूरह मुबारक को पढ़ने के फ़ायदे और बरक़ात इतने ज़्यादा हैं प्यारे दोस्तों कि ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है और कोई शख्स इसको पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके नामा अमाल में इतनी नेकियां लिखी जाती हैं कि वो खुद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के उसके जितने जो गुनाह हैं इस शख्स के अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें किस तरह माफ़ कर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जुमेरात को बाद नमाज असर, फिर बाद नमाज मगरिब, फिर बाद नमाज इशा, आगे जुमे वाले दिन सारी नमाजों के बाद यानी 5 नमाजों के बाद, और फिर हफ्ते को दोबारा आपने सुबह की नमाज के बाद यानी फजर के बाद, फिर जोहर के बाद और फिर असर के बाद पढ़कर इस जो है वो वजीफे को आपने कंक्लूड करना है। और इसे आपने सिर्फ एक ही दफ़ा पढ़ना है, यानी कि 1 टाइम का वजीफा है, सिर्फ एक ही हफ्ता आपने पढ़ना है इसको, यानी 3 दिन। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपनी रहमत से माला माल फरमा देगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका आपको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। ये मुश्किलात को ख़त्म करने वाला वजीफ़ा है। जितनी आप ये चाहें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सहूलतें आएँ, उतनी दफ़ा आप जो है वो इस खूबसूरत वजीफ़े को पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से इस चीज़ की तवक्को रखें कि खालिक व मालिक कायनात आप पर अपना फजल व करम करेगा और आपको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आखिरत के फ़ज़ाइल और आखिरत के जो मामलात हैं उनके अंदर इस तरह के वज़ाइफ प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा सहूलियात हमें फ़राहम करती है इस तरह के वज़ाइफ की बदौलत। लिहाजा इन्हें कभी भी आम नहीं समझना चाहिए, कभी भी इन वज़ाइफ से दूरी इख्तियार करने का नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि आपके पास जब भी मौका मिले आप इस तरह के वज़ाइफ ज़रूर करेंगे ताकि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर हम सब पर अपने फजल व करम की बारिश अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।